रानी अपने माँ पापा भाइयों के साथ मायके में थी। अपनी माँ होने के सुख को महसूस कर रही थी, पर उसकी कोख में जिसका बच्चा था उसे ना तो इस बच्चे की फिक्र थी, ना अपनी पत्नी रानी की। रानी जब भी रोहन को फोन करने की कोशिश करती, रोहन उसे बिजी हूँ कहकर थोड़ी सी बात करके फोन काट देता या कभी कभी फोन ही नहीं रिसीव करता था। माँ रानी का खूब ख्याल रख रही थी। इसी बीच रानी के भाई की सगाई पक्की हो गई, जिसमें घर में खुशियों का माहौल फिर से जगमगा सा गया था। रानी भी अपने भाई की सगाई से खुश थी। घर में सगाई के दिन रानी की माँ ने रानी को खूब सजाया, और सजाना भी जरूरी था। आखिर इकलौती बहन जो थी रानी अपने भाइयों की। सगाई के दिन घर वाले अपने दामाद का इंतजार कर रहे थे। रानी को इस बात का पता था कि रोहन नहीं आएंगे, पर रोहन आया और माँ पापा भाई से मिलकर उन्हें सगाई की बधाई दी। दोनों भाइयों ने अपने दामाद का स्वागत किया और उन्हें पापा बनने की बधाई दी। रोहन ने रानी के पास जाकर उसे कहा, तुम्हें याद है ना तुमसे मैंने क्या कहा था? बच्चे की डिलीवरी के बाद मुझे एक कार चाहिए। आखिर तुम्हारे पापा को नाना जो बनाया है मैंने, तोहफा तो बनता है। रानी ने रोहन से कहा, रोहन पापा की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं मुझे, और अब मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं। भाई की भी सगाई है, पापा नहीं कर पाएंगे रोहन। रोहन ने कहा, कार नहीं तो फिर रहो तुम यही जिंदगी भर, वापस घर मत आना, समझी? और ना मैं आऊंगा डिलीवरी के समय। उठ खड़ा हुआ रोहन और पापा के पास बैठकर बातें करने लगा। रोहन सगाई में शामिल होने के बाद रात में ही घर वापस चला गया था। रानी ने उसे नहीं रोका, वो तो हर पल एक नई मुसीबत को टालने की बेकार कोशिश कर रही थी। दिन कटते गए, रानी की खोज खबर, उसका हाल चाल रोहन ने कभी नहीं पूछा। जब डिलीवरी का टाइम आया तो रानी को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। रानी के अत्यधिक तनाव की वजह से ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। माँ पापा भाइयों ने अपनी लाडली के लिए भगवान से प्रार्थना की, और भगवान की कृपा से रानी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। इस बात की खबर रोहन को पापा ने पहले ही कर दी थी कि रानी को एडमिट कराया गया है, पर रोहन नहीं आया। रोहन की माँ और बहनों ने रानी के घर में कब्जा जमा लिया था, और जब तक रानी मायके में थी वो लोग वहीं थे। रोहन को उसकी माँ ने खर्च करने को मना किया था, इसलिए रोहन बच्चे होने के 5वें दिन हॉस्पिटल गया और रानी के पास सोई मासूम सी बच्ची को गोद में उठाकर देखने लगा। रोहन ने बच्ची को जिस तरह देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो मन मारकर आया हो। उसने सबके सामने खुश होने का नाटक जैसे किया हो। रानी की माँ ने रोहन को कुछ नए कपड़े रानी और बच्चे के लिए लाने को कहा, और बच्चे के लिए दूध लाने को भी कहा, क्योंकि रानी की हालत ऐसी थी कि उसे दूध भी कम आ रहे थे। रोहन वहाँ से चला गया। उसकी 2 बहन भी उसके साथ आई थी। बहनों को साथ लेकर वो उसी शहर में अपने किसी परिचित के घर चले गए और वहाँ जाकर खाने पीने में मस्त हो गए। रोहन को ना बच्ची के दूध का ध्यान रहा, न रानी का। इतनी देर होते देख रानी के भाइयों ने दूध और कपड़े जाकर ले आए और बच्ची को दूध पिलाया गया। रानी बेड पर लेटी थी, उसको बोतल चढ़ा था। वो तकलीफ में थी, पर उसके आंसू बह रहे थे। जब जो रोहन कुछ घंटों बाद आया तो उसने जाने की बात कही। रानी ने उसे ऑपरेशन के पैसे देने को कहा तो रोहन उसे चिल्लाने लगा, मैं तुम्हें यहाँ एक तो देखने आया, इतना समय निकालकर ऊपर से तुम बस पैसे पैसे। रानी ने उसे धीरे से कहा, पर रोहन उससे ऐसे हालात में भी लड़ने लगा और वहाँ से चला गया। रानी के माँ पापा कमरे से बाहर थे। बच्ची को आईसीयू में रखा गया था। रानी और रोहन की बात रानी ने किसी से नहीं कही, और कुछ दिनों बाद जब रानी को डिस्चार्ज किया गया तो पापा ने सारा खर्चा उठाकर रानी और अपने नातिन को प्यार से घर ले गए। रानी अपनी बच्ची को लेकर घर आ गई। रानी के भाइयों ने रानी और अपनी भांजी का प्यार से स्वागत किया और खुशी से खूब फूल बरसाए। आरती करने के बाद घर में प्रवेश हुआ। रानी की माँ बच्ची का और रानी का खूब ख्याल रखती थी। कुछ दिन बीत जाने पर रोहन घर आया। रानी उससे बात नहीं करना चाहती थी। रानी की तबीयत भी नाजुक थी, उसे आराम करने को कहा गया था। रोहन रानी के घर 3 दिन रुका। अपने दामाद होने का फायदा वो अच्छी तरह से उठा रहा था। खाना पीना घूमना सभी कर रहा था। वो बस अपनी बच्ची की तरफ दिखावे की झलक कर देता था। रानी को डॉक्टर्स ने आराम करने को कहा था, पर रोहन ऐसे हालात में भी रानी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। उससे जानवरों की तरह अपनी हवस मिटाता था। रानी की तकलीफ न वो किसी से बता सकती थी, ना ही रोहन को मना कर सकती थी। रोहन अब पति होने का अधिकार जताकर उसके घर जाता और रानी से जबरदस्ती संबंध स्थापित करता। रानी को वो घर ले जाना चाहता था, सो उसने माँ पापा से रानी को ले जाने की बात कही। कुछ माह बाद माँ पापा ने भारी मन से रानी को खूब आशीर्वाद देकर उसे नेक देकर विदा किया। रानी के हाथ में मासूम सी बच्ची थी और रानी के सामने था उसका पति, जो उसे बस उपयोग करने की वस्तु समझता था। क्या होगा अब आगे बेबस रानी के साथ? अब उसके साथ क्या बच्ची को भी सहना होगा दर्द?